दोस्तों, तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का क्लास लेकर आ चुके हैं। आपका क्लास नंबर 4 दो क्लास आपका हुआ है, एग्जाम्पल वाला, एक एक्सरसाइज वाला। एक्सरसाइज में 1 से 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 2 शतक 3 एवं 4 के समान रूप से विभाजित पदों की संख्या क्या होगा। देखिए हमसे ये बात बोल दिया मेरे भाई कि 2 शतक हमको जो है ना 3 और 4 से विभाजित होने वाला हमको संख्या पूछा है कि कितना होगा। देखिए करना क्या है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया 12। अगर कोई संख्या 12 से कटता है तो वह संख्या 2 से भी 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। मान लीजिए कि आपको 24 को काट दिए तो 24 देखिए 12 से कट रहा है, तो 24 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अब यहाँ से देखिए तो हम लोग जो एलसीएम लाए 12, अब 12 का टेबल पढ़ते चले जाइए। जैसे 12 हो गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ऐसे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, तो 200 तक। कहाँ तक, तो 200। अब 200 पर हम लोग आएंगे तो देखिए 200 तो नहीं कटता है, तो 200 में हम लोग 12 से भाग देंगे। अगर 200 में 12 से भाग देंगे मेरे भाई तो 12 एक बार में जाएगा, ये 8 आएगा, 0 आएगा। फिर देखिए फिर 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 72, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8 बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर तो 8 बचा। अब 200 में से 8 घटा दीजिए। अगर 200 में से हम लोग 8 घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 192। यानी कि 192 12 से कटेगा। कितना, 192। 192 को भाग देंगे 12 से तो कट जाएगा, 12 से एक बार में जाएगा, 7 बार छक 72। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, इसको अगर हम लोग प्लस में रख दें, किस में, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज बन रहा है। इस सीरीज का नाम क्या है, तो इस सीरीज का नाम है एपी, ठीक है। हम लोग कहेंगे इन एपी, ये एपी में है, ठीक है। अब देखिए ये एपी में है तो एपी में एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। अब बट्टा में होता है CD + 1, ठीक है। अच्छा बहुत आदमी ये भी फॉर्मूला लगाते हैं कि TN बराबर होता है A + N - 1 × D, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से आ सकता है, ठीक है। अगर देखिए हम लोग इसका यूज करते हैं तो लास्ट कितना है, तो 192 है, और फर्स्ट कितना है, तो 12 है। और CD का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, अंतर। यहाँ पे देखिए 12 24 में कितना का अंतर है, तो 12 का है, तो 12 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब इसको घटाइए, 2 में 2 तो 0 हो जाएगा, 9 में 1 तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भाग दे दीजिए 12 से, इसको 12 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, बचे कितना, 6 तो 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। अब प्लस में 1 है तो 1 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए 1 यहाँ पे छूट गया था, 1 इसको लिख दीजिए, यहाँ भी +1, यहाँ +1, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। यानी कि हम बोलेंगे कि 2 शतक 3 4 से कटने वाला कितने संख्या है, तो 16 गो है। कितना है, 16 गो। अब देखिए अब चाहे तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, वाला TN निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तो TN का मतलब होता है कि अंतिम वाला, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कितना है, 192, ठीक है। एक कितना मतलब प्रथम पद, तो पहला कितना है, तो 12 है। अब प्लस N - 1, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पद नहीं पता, वही तो आपको निकालना है, N का मान निकालना है, N - 1। और यहाँ पे D का मतलब कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 12 का है, तो यहाँ 12 ले लीजिए। अब देखिए 12 आके घट जाएगा इधर, तो 180 हो जाएगा, N - 1 × हो गया 12, 12 से इसको भाग दे दीजिए, 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से N - 1 इधर आएगा तो N बराबर 15 1 16, तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, ठीक है। ये तो तरीका हो गया। और एक तरीका हम और देखते हैं, ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए 2 शतक जाना है ना, तो पहले तो आप 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम है कितना, 12, ठीक है। हमको जाना है 2 शतक,
तो कुछ नहीं करना है, 200 में 12 से भाग दे दीजिए। 200 में किससे भाग दे दीजिए? 12 से। अगर हम लोग 12 से भाग देते हैं तो देखिए कितना बार में जाएगा, तो 12 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 8 बचेगा तो 80 हो गया। फिर 6 बार में जाएगा तो 8 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 8। अब जो रिमाइंडर 8 हमको मिला वो 12 से कम है। जब 12 से कम रहेगा तो भाग तो नहीं जाएगा, तो उसको छोड़ देना है। तो ये हमारा बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका बेसिक हो गया, ये शॉर्टकट वाला हो गया। ऐसे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। देखिए दो संख्या का जो रेशियो है 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम सावर्तक 4 है तो लघुत्तम सावर्तक क्या होगा? हमसे बोल दिया कि एचसीएफ उनका कितना दे रखा है, तो एचसीएफ 4 है। तो हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। देखेंगे मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संख्या है, हम मान लिए पहली संख्या है दूसरी संख्या है। ठीक है, इनका रेशियो दे दिया है 5 और 6 और एचसीएफ कितना है? 4 है। तो हमको लाना है कि एलसीएम हमारा क्या होगा। देखिए सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपको रेशियो दिया रहेगा संख्या का और उन संख्या का एचसीएफ दिया रहेगा, तो संख्या जब भी निर्माण करना होगा संख्या, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना कर देंगे। संख्या जब भी बनाना होगा एचसीएफ से गुना करेंगे। किससे? तो एचसीएफ से। अब एचसीएफ कितना है? 4 है। यहाँ कितना है? 4 है। ठीक है, तो एचसीएफ से सब में मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, देखिए 4 5 20 और ये हो गया 6 चौका 24। तो संख्या क्या मिला? तो संख्या मिला हमारा बाबू 20 और 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमको यहाँ पे संख्या का रेशियो दे रखा था, एचसीएफ दे रखा है, तो संख्या निकालना है तो रेशियो में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब एलसीएम चाहिए तो इन्हीं का एलसीएम चाहिए। हमको एलसीएम किनका चाहिए? तो एलसीएम चाहिए 20 और 24 का। आसान तरीका है, 4 5 20 तो 2 का स्क्वायर गुने 5। 24 को क्या लिखते? 24 को लिखते 8 3 का 24 तो 2 का क्यूब गुने 3। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। अब इनका एलसीएम हमको लेना है तो क्या करेंगे? 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो बड़ा कौन है? तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ले लीजिए। अब यहाँ 5 है 3 है तो 5 को भी लेंगे और 3 को भी। जब कॉमन नहीं रहेगा तो दोनों को लेना है। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 5 यहाँ 3 हो गया। अब देखिए 8 5 40, 40 में 3 से गुना कर दीजिए तो 4 5 20 120। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिया है बाबू कि 24 36 40, इसका हमसे एलसीएम पूछा है। तो आइए देखेंगे मित्रों, अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अभी देखिए यहाँ 24 है, फैक्टर विधि आपको बता रखे। 8 3 का 24, 8 गुने 3, तो इसको 8 को क्या लिखते? 2 का क्यूब और 3 है तो 3 के पावर 1। 36 है तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 9 चौका 36। अब 9 को हम 3 का स्क्वायर और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 40 है तो 40 को हम क्या लिखते? 8 5 40। 8 को लिखते 2 का क्यूब, 5 है तो 5। अब इन सब को जो है ना वो वैनिस्ट देख लीजिए कि सब में कॉमन कौन है। यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, तो सब में तो 2 2 मिल गया, लेकिन पावर में बड़ा होना चाहिए। पावर में क्या होना चाहिए? बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है? 2 का क्यूब, तो यहाँ ले लीजिए 2 का क्यूब। आई इंटू यहाँ पे देखिए 3 के पावर 1 है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 बच गया तो उसको भी ले लीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए। 2 का क्यूब होता है 8 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 गुने 5। देखिए 8 5 40, 40 में 9 से गुना कर देंगे 360। ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भाई, दिया है कि 22 54 और दिया है 108, फिर कह रहा है 135, उसके बाद 198। ठीक है,
हमसे बोला इसका लौसा बताइए, लघुत्तम सावर्तक हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए एलसीएम निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं 11 गुने 2। ये 54 को क्या लिखते हैं हम लोग, तो 54 को लिख सकते थे 27 दूना 54, ठीक है। और 27 को क्या लिखते, 3 का क्यू, यहाँ पे 2 हो गया। 108 है तो 108 को आप क्या लिख सकते थे, 108 को अगर हम लोग तोड़ते इसको 2 से तो 5 आई हो जाता 4, तो 54, यानी कि हम लिख सकते थे कितना, फिर 54 को तोड़ेंगे यानी कि 4 गुने हम लिख सकते हैं 27, ठीक है। 4 गुने 27, 27 चौका 108, 4 को लिखते 2 का स्क्वायर और 27 को 3 का क्यों। 35 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 दूना 10 अब 5 सत्ते 35, 27 5 गुने 27। अब इसको 5 को तो 5 रहेगा, 27 को हम 3 का क्यों लिख देंगे, 198 रहे, कितना है 198। इसको देखिए तो अगर हम लोग 2 से ले जाते तो 2 से कितना हो जाता, यहाँ पे तोड़ लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इधर कर लीजिएगा। 2 से ले जाएंगे तो 9 दूना 18, 1 तो 9 हो जाएगा, फिर 9 से जाएगा तो 11, ठीक है। 2 से ले गए तो 9 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 3 9 गुने 11। अब यहाँ से देखिए तो 2 को तो 2 ही रखेंगे, 9 को हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे, इधर 11 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, सॉरी गुना कर रहे हैं, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब सभी का हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा। अब बताइए सब में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो सबसे बड़ा क्या है, तो 2 का स्क्वायर ये वाला, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दीजिएगा। इसके बाद ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 3 का क्यू है, 3 का क्यू है, 3 का क्यू है, 3 का स्क्वायर है, तो बड़ा क्या है 3 का क्यू। उसके बाद यहाँ देखो 11 है, इसमें 11 ये है तो 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 5 बच गया तो 5 है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यू 27, 11 5। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल कर दीजिए, देखिए तो 5 से अगर इसको गुना करेंगे 4 को तो 5 का 20 हो जाएगा। गुने इसको पहले गुना कर दिए हैं, अब फिर 27 गुने 11। अब देखिए तो 27 है तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 540 गुने 11 फिर गुना कर दीजिए, 11 चौक 44, 4 11 पचे 55, 55 में 4 तो 55 4 59, 1 0 लगा दीजिए, तो राइट आंसर का हो जाएगा तो 59 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है 14 में, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1/3 2/9, उसके बाद दिया है 5/6, फिर कह रहा है 4/27। हमसे बोला इसका लघुत्तम सावर्तक निकालिए। क्या निकालना है, तो एलसीएम, इसका हमको निकालना है एलसीएम। हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे इसके पहले कि भिन्नों का एलसीएम जो होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, यानी ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एचसीएफ। अब बताइए अगर हम लोग एलसीएम ले ऊपर वाला का, ऐसे हम लिख देते हैं 1 2 5 4, इसका लेना है एलसीएम, इसका लेना है एलसीएम, और नीचे बचा 3 9 6 27, इसका लेना है एचसीएफ, ठीक है। ये रूल होता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं फॉर्मूला कि भिन्नों का एलसीएम ये होता है अंशों का एलसीएम डिवाइड में हरों का एचसीएफ, ठीक है। तो ये आपको तरीका याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 5 4 का एलसीएम, एलसीएम देखिए
क्या होगा, तो एलसीएम का डिफिनीशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। 1 से भी कट जाए, 2 से भी कटे, 5 से भी, 4 से भी, लेकिन छोटा होना चाहिए। अब देखिए तो अगर इसको हम सबसे काटेंगे तो 20 मिला, क्या मिलेगा 20। 20 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 5 से भी, 4 से भी। अगर 20 से ऊपर जाएंगे तो 40 भी तो कट जाएगा, लेकिन 20 सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं है। नीचे वाला एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। ये सब कटना चाहिए किससे, अब देखिए अगर 3 लेते हैं तो 3 से ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 3 से ऊपर जाएंगे तो ये 3 तो किसी से नहीं कटेगा इसके ऊपर, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, या तो यही आंसर दिया होगा और नहीं तो 3 6 का 18 बचेगा 2/3, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, या ये दिया होगा, तो जो ऑप्शन में देगा उसको आप लोग मारेंगे, टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 हमसे बोला कि इसका लघुत्तम सावर्तक क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। अभी तो बताए थे, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम कहेगा तो एलसीएम, एचसीएफ कहता तो एचसीएफ, और नीचे वाला का हमको लेना है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम में क्या होगा, ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। अब देखिए 2 3 4 9 का आपको एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ पे रफ कर सकते हैं, 2 3 4 9, 2 तो 2 ये हो गया, 3 तो 3 हो गया, 4 को हम 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर। अब सबको मिला लीजिए, 2 है 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 3 है 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 9, 9 चौका 36। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप जो है ना इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, कौन कटेगा, लेकिन वहाँ कर देने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको जो है सहूलियत से काम हो जाएगा। तो ये 36 हो गया। अब यहाँ देखिए एचसीएफ, यानी एचसीएफ का डिफिनीशन जो सबको काटे। देखिए 3 को 5 को कौन काटेगा, 3 को 5 को 7 को 13 को, ये तो सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जितने भी होता है या तो खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, तो इस सब का एचसीएफ का हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर का बनेगा 36। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। 17 में कह रहा है कि 1.08 और 0.36 तथा 0.09 का लघुत्तम सावर्तक। देखिए 1.08 और 0.36, फिर बोला है 0.9, इसका हमसे बोला है लघुत्तम सावर्तक यानी कि एलसीएम। इसका हमको एलसीएम पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, दशमलव हटाइए तो ये 100 हो जाएगा, ये दशमलव हटाइए तो 100 हो जाएगा, ये हटाइए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी तो हम बताए थे कि अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर वाला का एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ। जैसे 100 है, 100 है, 10 है, इसका हम चाहिए एचसीएफ। ठीक है, अब यही तरीका है। ठीक है, अब 108 यहाँ रख लीजिए। ठीक है, 36 है, 9 है। अब देखिए 108 है तो 27 चौका 108, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कैलकुलेशन किए थे। 27 होता है 3 का स्क्वायर, आई होता है 2 का स्क्वायर। 36 है तो कितना, 4 9 36, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो सर यहाँ 3 का क्यों ना होगा। चलिए यहाँ 9 है तो 3 का स्क्वायर। अब सब में उभयनिष्ठ, सब में उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ 3 का क्यों है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो 3 का क्यों हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए 3 का क्यों 27 और 2 का स्क्वायर 4 और 27 चौका कितना 108। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 108। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 100 10,
यानी सबको कौन काटेगा, तो 10 काटेगा, तो 10 भाग दे दीजिए, तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भिन्नों का एलसीएम इतना हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि दो संख्या का महत्तम सामवर्तक लघुत्तम सामवर्तक क्रमशः दे रखा 8 और 48 है। देखिए हमसे बोल दिया महत्तम सामवर्तक यानी कि एचसीएफ 8 दे दिया है और एलसीएम हमारा दे दिया है 48। ठीक है, हमसे बोल रहा है एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ना हमारा 24 है, तो हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या 2n नंबर क्या होगा। अभी हम आपको बताए थे कल के क्लास में, ठीक है, कल हम फॉर्मूला बताए थे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर आई इंटू होता है सेकेंड नंबर। ठीक है, अब बताइए एलसीएम कितना हो गया 48 और एचसीएफ कितना हो गया 8। अब फर्स्ट नंबर कितना है 24 और सेकेंड नंबर ही तो हमको चाहिए। देखिए 8 3 का 24, 3 से 48 को काटिए 16, तो हमारा सेकेंड नंबर कितना हो गया 16। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि दो संख्या का महत्तम सामवर्तक 11 है। देखिए एचसीएफ कितना है तो 11 है। ठीक है, अब फिर हमसे बोला लघुत्तम सामवर्तक यानी कि एलसीएम हमको दे रखा है 7700 है, तो हमसे बोला है एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर ये हमको कह रहा है कि 275 है, तो हमसे बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पे हमको 2n नंबर बोला है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि ये हो गया 2n नंबर। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए तो 11 से ही कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 5 तो 11 5 55 कट रहा है। इसको काटिए, अगर देखिए इसको काटना है ना 7700 है, तो इसको हम लिख सकते थे 77 गुने 100। ठीक है, इसको ऐसे नीचे कर लीजिए, ऐसे 77 गुने 100 कर देते। अब 25 चौका 100, अब 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, 28 28 2 30 हो जाएगा। ये मिला हमारा 2n नंबर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 में कह रहा है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। देखिए दो संख्या मान लीजिए पहला और दूसरा, इन दोनों का अनुपात दे रखा है किस में है, तो 3:4 के अनुपात में है। अब हमसे बोला है तथा इनका लघुत्तम सामवर्तक यानी कि एलसीएम, इनका जो है एलसीएम हमको दे रखा है कि 84 है, तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले अगर एलसीएम दिया रहेगा, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर हमको एलसीएम दिया रहेगा तो रेशियो का क्या लेंगे, एलसीएम। अब बताइए 3 4 का एलसीएम कितना 12। अब ये जो एलसीएम होगा ना इस एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस एलसीएम के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो गया 12 से काटेंगे 12 7 84। हमसे बड़ी पूछा है, तो बताइए 3 4 में बड़ा कौन है, तो 4 यानी कि 7 चौक 28। यहाँ पे देखिए 4 में 7 से गुना कर दीजिए, तो 28 बड़ी संख्या कितना बन गया 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को